हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में जो है वो हम आपके लिए लेकर आए थे बायोम्स के बारे में। बायोम्स और रियल्स मैंने आपको बताया था। बायोम्स को हमने डिटेल में डिस्कस करा था। आज की वीडियो में हम उसका ही दूसरा पार्ट रियल्स, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोम्स एंड रियल्स का जो है वो कई बार आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, आपसे कई बार मेंस में इसका क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये चीजें डिटेल में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम रियल्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के ये होते हैं, ठीक है, और मेन डिफरेंस जो बायोम्स और रियल्स में है वो क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको उस दिन चंडीगढ़ और शिमला का एग्जाम्पल लिया था कि एक चंडीगढ़ वाला एरिया है, एक शिमला वाला एरिया है, ठीक है, तो वहां का हैबिटेट अलग है, यहाँ का हैबिटेट अलग है। तो वो हमने एक माना था कि बायोम है, ठीक है, बायोम का ही सिमिलर है लेकिन लार्ज साइज में है। जैसे कि मान लो चंडीगढ़ और शिमला एक ही बन गया और राजस्थान वाला दूसरा बन गया, ठीक है, तो अब ये क्या है, ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है। तो मतलब कि बायोम्स और रीजन्स में बस इतना फर्क है कि बायोम्स जो है वो स्मॉल जियोग्राफिकल रीजन्स हमने जैसे उस दिन डिफाइन करा था, हमने 7-8 टाइप्स इसकी पढ़ी थी। रियम्स में क्या है कि हम जो है वो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, बायो जियोग्राफिकल रियम्स में क्या है कि एक लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज है वेयर इकोसिस्टम शेयर अ ब्रॉडली सिमिलर डायटा। ठीक है, कि जैसे अब हमने देखो, अब हम अगर हम एज अ रियम्स अगर हम समझे तो चंडीगढ़ शिमला हम एक ही उसमें जो है वो डाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि कुछ चीजें जो चंडीगढ़ की हैं वो कॉमन है शिमला की, और कुछ चीजें शिमला में कॉमन है चंडीगढ़ की। तो हम बोल सकते हैं कि लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पे जो इकोसिस्टम है, ठीक है, वो लगभग सिमिलर बायोटा जो है वो शेयर करता है, यानी कि जो स्पीशीज है वो लगभग सिमिलर है। तो वो इसलिए हमने क्या करा, उसको लार्ज पार्ट में डिवाइड कर दिया। वैसे ही इंडिया की बात करें, इंडिया भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है रियम्स में, लेकिन अगर बायोम्स की बात करें तो बायोम्स में अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो वो चीजें अब हम देखेंगे। अब देखिए, रियम्स जो है, रियल मीज अ कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट साइड, यानी कि कॉन्टिनेंटल साइज का भी हो सकता है कि एशिया को अलग कर दे, यूरोप को अलग कर दे, इस हिसाब से भी हो सकता है, इस साइज का भी हो सकता है, ठीक है, विद यूनिफाइंग ज्योग्राफिकल एंड फौना एंड फ्लोरा फीचर्स। ठीक है, कि वहां का जो भी फ्लोरा एंड फौना के स्पीशीज हैं, फीचर्स हैं, उस हिसाब से हमने उतने बड़े साइज में भी जो है वो इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इंडियन रीजन जो है वो 2 रीजन्स में जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। इंडियन जो है, जो इंडिया है हमारा, उसको 2 पार्ट में, यानी कि 2 रीजन्स के पार्ट में जो है वो उसको डिवाइड किया गया है। पहला है द हिमालयन रीजन, जो आपका पहला आएगा दैट इज हिमालयन रीजन, जिसको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय पैलियार्कटिक रियल, ठीक है, या पेल आर्कटिक बोल सकते हैं या पहले आर्कटिक बोल सकते हैं आप। तो जो 2 पार्ट में जो डिवाइड है, जिसमें से एक है हिमालयन रीजन, और हिमालयन रीजन के अलावा जितना भी पार्ट बचा वो दूसरा वाला है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो मलयान रियल्म के नाम से। तो ये 2 पार्ट जो है वो आपके इंडियन रियल्म्स में आते हैं। क्लियर? अब देखो, अगर हम इसको डिटेल में समझें, पेल आर्कटिक रियल्म की बात करें तो ये क्या है, सबसे बड़ा है। अर्थ के जो 8 बायोग्राफिक रियम्स में, उसमें से सबसे बड़ा जो है वो आपका पहले आर्कटिक जो है वो रियल है। कौन कौन सा एरिया मेनली इसमें? इट एनकम्पासेस ऑफ ऑल यूरेशिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयन फुटहिल्स एज वेल एज नॉर्थ अफ्रीका। तो देखिए कितना बड़ा एरिया जो है वो इस रियल में आता है। तो इंडिया वाला जो हिमालयन रीजन है वो इस रीजन, इस वाले रियल में जो है वो आपका काउंट होगा, ठीक है। The realm is divided into several biographic regions, the material basins, the Sahara and Arabian Desert, as well as Western, Central and East Asia. Clear? तो इस तरह से जो है हमने उसको डिवाइड कर दिया। There are numerous rivers and lakes in the Palearctic realm, forming several fresh water ecoregions. यानी कि इस Palearctic realm में जो है वो काफी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, और बहुत से ऐसे जो है फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं। क्लियर? तो इनसे मिलकर जो है वो ये आपका रियम बनता है। ये जो टर्म थी पहले आर्कटिक, दैट वाज कॉइंड, यानी कि इसको जो नाम दिया गया है वो 19th सेंचुरी में इसका नाम दिया गया, एंड इज स्टिल यूज्ड एज द बेसिस फॉर जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन टुडे। तो 19वीं शताब्दी में जो हो पहले आर्कटिक टर्म जो थी वो डिनोट की गई थी, और अभी तक जो वो यूज की जाती है एज द बेसिस फॉर जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। क्लियर? आगे अगर हम चले सेकेंड रियल के बारे में, तो मलयान रियल, ठीक है, जहां पे जो हिमालयन वाला रीजन है उसके अलावा इंडिया का जितना भी एरिया बचा वो सारा जो आता है वो इस रियल में आता है, मलयान रियल में आता है। क्लियर? तो इसके हिसाब से क्या है, देखो, अकॉर्डिंग टू द बायोरीजन 2020 फ्रेमवर्क, इंडो मलया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8 मेजर जियोग्राफिकल रियम्स एंड हैज 3 सब रियम्स। अब देखो, अगर 2020 फ्रेमवर्क के हिसाब से देखें
तो जो इंडो मलया जो आपका रियल्म है दैट इज वर्ल्ड्स 8 मेजर बायोजियोग्राफिकल रियल्म, मतलब कि जो 8 रियल्म है उनमें से सबसे बड़ा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट या वन ऑफ द बिगेस्ट जो, या फिर आप हो सकते हो वन ऑफ द मेजर रियल्म जो है वो आपका काउंट होता है, जिसके अंदर खुद 3 जो है वो सब रियल्म आते हैं। अब 3 सब रियल्म कौन कौन से हैं? एक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशियन फॉरेस्ट एंड मलेशिया, वेस्टर्न इंडोनेशिया विद अ टोटल ऑफ 18 बायो रीजन्स। तो यानी कि देखिए इस मलयान रियल्म में जो है वो 3 सब रियल्म आते हैं, जिसमें से कुछ पार्ट जो है वो इंडिया का भी काउंट होता है। जैसे कि एक आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, एक आपका साउथ ईस्ट एशियन फॉरेस्ट हो गया, दूसरा मलेशिया और वेस्टर्न इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया। क्लियर? विद इट्स डेंस रेन फॉरेस्ट दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। क्या बोला गया है कि इस जितना यहाँ पे जैसे डेंस रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी विच कंटेनिंग 1/5 ऑफ ऑल प्लांट एनिमल एंड मेरीन स्पीशीज। तो ये सारे स्पीशीज जो है वो आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर? और अगर हम इसको डिटेल में देखें, द रीजन इज होम टू 3 मेगा डाइवर्स कंट्रीज। मेन डाइवर्स कंट्रीज कौन कौन सी है इसके अलावा? इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस, विच आर होम टू 4 ऑफ द वर्ल्ड्स 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो 25 में से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो आपके यहाँ पे हैं। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ माउंटेन रेंजेस की बात की गई है। क्लियर? प्लेट्यू की बात की गई है, साउथ चाइना एंड फिलीपींस जो आपका साउथ चाइना सी है उसकी बात की गई है, सब रियल में जो है वो ये आपका आता है। क्लियर? उसके बाद फर्दर साउथ और जो मलेशिया है, वेस्ट इंडोनेशिया है, सब रियल में, विच कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड, इज डोमिनेटेड बाय मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट एंड कोस्टल मैंग्रोव्स। तो ये सारे फॉरेस्ट की जो टाइप्स हैं आपकी वो इस सब रियल में आती है। तो आपने देखो रियल और बायोम को आपने डिटेल में पढ़ा। अब हम देखते हैं रियल्स जो आपकी टाइप्स है, वो टाइप्स रियल्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पूरे वर्ल्ड को जो है वो कितने रियल्स में बांटा गया है और कौन कौन सा एरिया कौन कौन से रियल में आता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। कई बार आपके प्री में भी जो है इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे आपको बोल देंगे कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, वो कौन से रियल में जो है वो आपका आता है। अब जैसे सबसे पहले नी आर्कटिक रियल, तो इसमें जो एरिया आता है दैट इज मेनली ग्रीनलैंड एंड मोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है। फिर पहले आर्कटिक रियल जो कि इंडिया भी जो है इसका पार्ट है, तो यानी कि बल्क ऑफ यूरेशिया। देखो यूरेशिया का मतलब कि सम पार्ट ऑफ यूरोप एंड सम पार्ट ऑफ एशिया, तो यूरेशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका जो है वो इसका मेन और सबसे बड़ा जो है, यहाँ पे लिख लिए कि लार्जेस्ट, ठीक है, जो रियल है आपका दैट इज पहली आर्कटिक रियल। उसके बाद एफ्रोट्रॉपिकल रियल, तो ट्रांस सहारन अफ्रीका और मदार सागर एंड अरेबिया वाला पार्ट जो है इसमें रहेगा। इंडो मलयान रियल, जैसे कि आपने पढ़ा भी, मैंने आपको पीछे बताया कि हिमालयन रीजन को छोड़ के जो भी रीजन है वो सारा किस में आता है? इंडो मलयान रियल में आता है। इसमें कौन कौन सा है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न चाइना एंड मेजोरिटी ऑफ द ग्रेटर सुंदा आइलैंड, ठीक है। फिर ओशनिया रियल, ओशनिया रियल में कौन सा आता है? पॉलिनेशिया, हालांकि इसमें न्यूजीलैंड वाला एरिया नहीं है, माइक्रोनेशिया एंड द फिजियन आइलैंड, ये सारा आता है आपका ओशनिया रियल में। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन रियल, ऑस्ट्रेलियन रियल में जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया, मेलेनेशिया, न्यूजीलैंड, ये सारे जो है वो आपके एरियाज किस में आते हैं? ऑस्ट्रेलियन रियल में आते हैं। नेक्स्ट बात करें अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक में देखो अटलांटिक वाला एरिया रहेगा जो अंटार्कटिक आपका है, ठीक है। तो अंटार्कटिका, आइसलैंडर आइलैंड, साउथ जॉर्जिया, ठीक है, साउथ सैंडविच आइलैंड, ये सारे जो है वो आपके अंटार्कटिक रियल में जो है वो आते हैं। उसके नियो ट्रॉपिकल रियल, नियो ट्रॉपिकल रियल में आपका आता है साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ये वाले जो एरियाज हैं आपके साउथ फ्लोरिडा, फॉकलैंड आइलैंड, ये सारे आपके आते हैं नियो ट्रॉपिकल रियल। तो ये है आपकी मेजर टाइप्स ऑफ रियल जो कि आपके पूरे वर्ल्ड को अलग अलग टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है इन द रियल। अब इन रियल में कुछ सब रियल भी होते हैं, लेकिन आपको मेनली इन पे ही जो है वो ज्यादा फोकस करना है। कई बार प्री में भी क्वेश्चन आता है और कई बार मेंस में बायोम्स और रियल्स का जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने जो है वो बायोम्स एंड रियल्स को जो है वो अच्छे से कवर अप कर लिया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों वीडियोस को आप अच्छे से जो है वो पढ़े, और जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ आप प्रॉपर नोट्स भी अगर आप बनाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर गाइज? तो गाइज अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।